अस्सलामुअलैकुम। ये वीडियो एमडी कैट की प्रिपरेशन से रिलेटेड है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि नम्स 1 सितंबर को होने वाला है, ज़ियाउद्दीन का टेस्ट 8 सितंबर को लिया जाएगा और पीएमडीसी का जो एमडी कैट है वो 22 सितंबर को लिया जाएगा। तो अब ऑलमोस्ट 1 से डेढ़ महीना रह गया है तैयारी के लिए। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप किस तरह से अपने इस 1 मंथ को इफ़ेक्टिव बना के पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये होता है कि बहुत सारे आपसे लोगों ने अकेडमी जॉइन की भी होगी और आप उससे तैयारी कर रहे होंगे। ये एक बेस्ट तरीका है पढ़ने का। इसके अलावा आप ऑनलाइन सोर्सेज़ से यूट्यूब के थ्रू भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं। कि ये है कि आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए और आप बहुत सारा हार्ड वर्क करें। तो इसमें मैं आपको थोड़ा बहुत बताती चलूँ कि आप किस तरह से सब्जेक्ट वाइज़ तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे ईज़ी सब्जेक्ट्स हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीज़निंग, उसके कुछ ही एमसीक्यूज़ आते हैं और ये तैयारी आप लॉजिकल रीज़निंग तो आप जो पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ हैं उनसे उनको सॉल्व करेंगे और उनके आंसर्स देखेंगे तो आपकी वो तैयारी हो जाएगी। 6 एमसीक्यूज़ तो हो गए। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो आप उसकी ग्रामर और वोकैबुलरी उसको गो थ्रू करें और उसके बाद एमसीक्यूज़ जितने सॉल्व कर सकते हैं इंग्लिश के करें तो आप फ्लुएंट होते जाएँगे उन एमसीक्यूज़ में। उसके बाद बायो की बात करते हैं तो बायो, फिज़िक्स और केमिस्ट्री के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठाएँ और शॉर्ट लिस्टिंग्स करें। बायो में तो आप शॉर्ट लिस्टिंग्स जो हैं वो बुक पे ही हाइलाइट करके कर सकते हैं और कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनके आप सेपरेट पेजेस बना सकते हैं। उसके बाद बात आती है फिज़िक्स और केमिस्ट्री की। फिज़िक्स और केमिस्ट्री में शॉर्ट लिस्टिंग्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। जैसे कि फिज़िक्स के फ़ॉर्मूलाज़ हैं उसको आप सेपरेट पेजेस पर लिखें और उसको रिवाइज़ करते रहें और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आपको थ्योरी पता है, आपको कॉन्सेप्ट पता है, आपको फ़ॉर्मूला भी पता है, लेकिन जब तक आपको उसे इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा, तो आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। तो बेस्ट यही है कि आप जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ सॉल्व कर सकते हैं, उतने करें। पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज़ लें, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ लें, मॉक टेस्ट लें। डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज़ पर मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा मिल जाया करते हैं, तो आप उनको लेके सॉल्व किया करें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपके वीक पॉइंट्स क्या-क्या हैं, किन सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक आपको आता तो है लेकिन उसके एमसीक्यूज़ आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप उस पर ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं। इसी तरह से केमिस्ट्री में भी है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का जो पार्ट है उसमें जो कंपाउंड्स के नेम हैं, रिएक्शंस हैं, वो सब आप सेपरेट पेजेस पर लिखिए। उनकी शॉर्ट लिस्टिंग्स लें, डिफरेंट फेसबुक वगैरह पर भी और ऑनलाइन सोर्स आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएँगे जिसमें शॉर्ट नोट्स वगैरह बने हुए होते हैं ऑलरेडी जो एमकेट पहले दे चुके हैं उनके थ्रू। तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं, उनको गो थ्रू करें, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाएँ और जितने एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं उतने ज़्यादा करें। क्योंकि जितने आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना आपका तैयारी है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी और आपके चांस बढ़ेंगे ज़्यादा नंबर आने के और एडमिशन होने के। तो जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं वो सॉल्व करें, मॉक टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं, आप पास्ट पेपर के एमसीक्यूज़ कर सकते हैं, चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ कर सकते हैं। बस इतना ख़्याल रखें कि आप किसी एक सब्जेक्ट को लेकर ना बैठें अभी, क्योंकि अभी सिर्फ़ 1 महीना ही रहता है। ज़ियाउद्दीन और नम्स में तो 1 ही महीना है और पीएमडीसी के एमडीकैट में भी तकरीबन डेढ़ महीना रहता है। तो आप किसी एक सब्जेक्ट को ना लेकर बैठें बल्कि तीनों सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलें। दिन का कुछ टाइम कर लें, एक अपना प्रॉपर टाइम टेबल बनाएँ कि आपने इस टाइम में इस सब्जेक्ट को करना है, इस टाइम में एक सब्जेक्ट करना है। एक दिन में आप तीनों सब्जेक्ट का कुछ-कुछ पार्ट करें, चाहे 1-1 घंटा दे दें, चाहे 2-2 घंटा दे दें। लेकिन आप जैसे एक चैप्टर को अगर रीड करें तो उसके बाद उसके एमसीक्यूज़ लाज़मी सॉल्व करें, क्योंकि आपको बहुत से बच्चों का ये तो होता है कि उनको सिलेबस पूरा आता होता है लेकिन उन्होंने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं की होती, तो उनके हिसाब से नंबर नहीं आ पाते। जैसे कि फ़िज़िक्स की बात है या केमिस्ट्री के जो रिएक्शंस हैं, आपको आता तो होगा सारा, लेकिन जब तक आपको इम्प्लीमेंट करना नहीं आएगा, एमसीक्यूज़ की ट्रिक्स समझ में नहीं आएँगी, आप उसको कर नहीं पाएँगे। इसीलिए एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ये एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस आप डिफरेंट ऑनलाइन सोर्सेज़ से भी कर सकते हैं, जैसे कि सईद एमडीकैट है और मकसद ऐप है, स्टार्स और किब्स की प्रिपरेटरी बुक्स हैं, उनके थ्रू कर सकते हैं। और इसके अलावा कराची में अनीस हुसैन वगैरह की आईबी ग्रेड्स की बुक्स हैं। आपकी जो भी अकेडमीज़ हैं उनकी बुक्स में एमसीक्यूज़ होंगी, उनकी कीज़ भी होती हैं, आप उनके थ्रू भी कर सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो मैंने आपको बताया ऐप्स होती हैं, जैसे कि मकसद ऐप है, प्रीमेड.पीके, इनके थ्रू भी आप कर सकते हैं। प्रीमेड.पीके का अगर मैं आपको बताऊँ तो इसमें ऑलमोस्ट इनकी जो ऐप है इसमें 60,000 प्लस एमसीक्यूज़ बैंक है, रिकॉर्डेड और लाइव लेक्चर्स हैं, डेली और वीकली टेस्ट होते हैं, डिस्कशंस और काउंसलिंग सेशंस होती हैं, शॉर्ट लिस्टिंग्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा कुछ चैप्टर वाइज़ एमसीक्यूज़ हैं, मॉक टेस्ट हैं, पास्ट पेपर्स हैं, जिनके थ्रू आप ये सॉल्व करके पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी किस तरह कितनी हो चुकी है और आपको किन जगहों पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और आपको कौन-सा जो सब्जेक्ट है वो प्रॉब्लम कर रहा है तैयारी में। इनकी वेबसाइट पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि आप फ़ीचर्स को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनकी वेबसाइट खोलिए, यहाँ पर आप ये क्रिएट फ्री अकाउंट बना सकते हैं और इसके थ्रू आप किसी भी बंडल को सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर एंट्री टेस्ट है, वैसे तो ये लोग ईकैट, एनईटी फास्ट वगैरह की तैयारी भी कराते हैं, लेकिन इस वक्त हम यहाँ पर एमडीकैट और नम्स की बात करें तो व्यू प्लान्स में आप जाएँगे और यहाँ पर इनके ये फ़ीचर्स लिखे हुए हैं कुछ जो ये जर्नल
प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो यहाँ पर बंडल्स हैं इनके, एमडीकैट के भी हैं, नम्स के भी हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी जैसे AKU वगैरह होते हैं, एमडीकैट एंड नम्स का भी एक बंडल है, एमडीकैट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का भी है। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अप्लाई करना चाहते हैं, और ये पूरे पाकिस्तान का होता है कि यहाँ पर जो भी पासपोर्ट्स वगैरह अवेलेबल हैं या जो भी चीज़ें हैं वो पूरे पाकिस्तान की मेडिकल कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूट्स के हैं। तो अगर आपका इरादा है कि आप एमडीकैट देने के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ या प्राइवेट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस में इंटीरियर्स उनका देंगे, तो आप इसके थ्रू भी कर सकते हैं। और जादुइन का टेस्ट भी आप इसी के थ्रू प्रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एमडीकैट के लिए जो पहले है, ये एमडीकैट प्रो का बंडल है जो कि 4500 में, लेकिन आपको इसमें डिस्काउंट मिल जाएगा 10% डिस्काउंट के लिए। आप मेरा कोड जो है दुआ 14 जो स्क्रीन पर भी आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप इसके थ्रू 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। 4500 के बाद आपको तकरीबन 450 रुपीज़ का इसमें और डिस्काउंट मिल जाएगा। इसमें आप फीचर्स देख सकते हैं, जैसे चैप्टर वाइज MCQs हैं, गाइड्स हैं, चीट शीट्स हैं, डैशबोर्ड के कुछ फीचर्स हैं, नोट्स हैं, रिकॉर्डेड स्नैप कोर्सेज हैं जो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, वो इस वाले बंडल में। उसके बाद ये जो एमडीकैट प्रो मैक्स का बंडल है, इसके अंदर वीकली और डेली टेस्ट सेशंस हैं, चैप्टर वाइज MCQs हैं, पास्ट पेपर्स और मॉक पेपर्स हैं। मॉक पेपर्स ये होते हैं कि आप इनका जो पैटर्न होता है बिल्कुल असली टेस्ट के हिसाब से होता है, और आप इसमें सॉल्व करके ये पता कर सकते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, यानी कि आप कितना प्रिपेयर्ड हैं असल टेस्ट के लिए। इस तरह रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह हैं, चीट शीट्स, निमोनिक्स हैं, डैशबोर्ड हैं, और इस तरह से फिर जो एमडीकैट अल्टीमेट का है 12,000 रुपीज़ का, इससे भी आपको तकरीबन जो है 1000 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल सकता है, 1200 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ये कोड मेरा इस्तेमाल करें। और इसमें जो है ये सारे फ़ीचर्स जो हैं अवेलेबल हैं। इसके अलावा इनका एक बहुत अच्छा फ़ीचर ये है बिल्ड योर ओन बंडल का। यहाँ पे नम्स भी है, एमडीकैट भी है, नम्स भी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। अगर मैं एमडीकैट करूँ तो यहाँ पर आप देखें कि अगर आपको लगता है कि ऊपर जो बंडल्स हैं इसमें कुछ फ़ीचर्स आपके काम के और कुछ चीज़ आपको नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से क्रिएट योर ओन बंडल कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक में से अगर आप चाह रहे हैं कि आपको सारे फीचर्स इनकी ज़रूरत नहीं है, तो आप इसमें जैसे आप समझते हैं कि टेस्ट सेशंस विद डिस्कशंस वाला जो ये पार्ट है, ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, तो आप बाकी सारे को बाकी सब फीचर्स को ऐड करके और उसके हिसाब से आपकी प्राइसिंग हो जाएगी, और आप यहाँ से ये बाय नाउ कर सकते हैं, लेकिन अकाउंट बनाने के बाद। और आप डिस्काउंट कोड यूज़ करेंगे तो आपको इसमें मज़ीद 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसमें ये मत सोचिएगा कि ये पेड है हम नहीं लेते, क्योंकि जैसे अगर जैसे आप अकेडमीज़ वगैरह ज्वाइन करते हैं तो उनको भी तो पैसे देते हैं ना, आप परचेज़ करते हैं चीज़ को, बुक्स को भी परचेज़ करते हैं प्रिपरेशन के लिए। तो ये बिल्कुल वही वाला सीन है कि आपको अगर एक ऑल इन वन रिसोर्स मिल रही है ऑनलाइन जिस पे आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल ये मत सोचेंगे पेड है तो हम नहीं लेते। इससे बिल्कुल ऑथेंटिक चीज़ें हैं, आपकी सही वाली तैयारी हो सकती है, आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं अगर आप ये परचेज़ कर लें तो। अगर आप वाक़ई सीरियस होके अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ये इसको कंसिडर करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर नम्स वगैरह की भी तमाम बंडल्स वगैरह अवेलेबल हैं। नम्स अगर मैं करूँ तो यहाँ पर ये बंडल्स इसका 4000 का और 6400 का, और इसमें भी आप देख सकते हैं कौन-कौन से फ़ीचर्स अवेलेबल हैं। और इसमें भी यहाँ पर क्रिएट योर ओन बंडल का ऑप्शन अवेलेबल है। नम्स आप करेंगे यहाँ से, तो ये क्रिएट योर ओन बंडल आप कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा प्रीमेड.pk की तरफ से एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसको आप जॉइन कर सकते हैं। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वहाँ पर आप जो एडमिन्स हैं उनको मैसेज करके गाइडेंस ले सकते हैं। वो आपको फ्री सोर्सेज़ भी प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा प्रीमेड के अगर बंडल्स के आपको और इन्फॉर्मेशन वगैरह चाहिए तो आप वो भी जो प्रीमेड के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ग्रुप के एडमिन्स हैं, उनको मैसेज करके पूछ सकते हैं। नहीं तो अगर आप ग्रुप जॉइन करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव्स आपको खुद भी मैसेज करके आपसे पूछेंगे। आप वहाँ से जेन्युइन गाइडेंस भी उनसे ले सकते हैं और आपको बंडल्स के बारे में भी बता देंगे। और इसके अलावा अगर आपको कुछ फ्री रिसोर्स चाहिए हो, पीडीएफ्स चाहिए हो, पास्ट पेपर्स वगैरह चाहिए हो, नोट्स चाहिए हो किसी टॉपिक के, किसी चैप्टर के, किसी सब्जेक्ट के, तो आप वो भी उनसे ले सकते हैं। तो उस ग्रुप को लाज़मी कंसिडर कीजिएगा।